We are taking some previous year JEE questions. The axis of parabola is along the line y equal to x. The axis of parabola is along the line y equal to x. Then the distances of its vertex and focus from the origin are √2 and 2√2 respectively. Distances of its vertex and focus from origin are √2 and 2√2 respectively. If vertex and focus both lie in the first quadrant, find the equation of parabola. 4 options are given to you. Axis of the parabola is y equal to x axis, y equal to x, straight line, and distances of its vertex and focus from origin are √2 and 2√2 respectively. और वर्टेक्स और फोकस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपसे पूछा गया, देखिएगा y equal to x line, that is y equal to x line. This is the origin. वर्टेक्स की डिस्टेंस और फोकस की डिस्टेंस ओरिजिन से √2 और 2√2 है, तो √2 और 2√2 गिवन है आपको, और वर्टेक्स और फोकस दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इससे क्या मतलब समझे आप? वर्टेक्स एंड फोकस फ्रॉम ओरिजिन आर √2 एंड 2√2 रेस्पेक्टिवली. वर्टेक्स एंड फोकस मतलब पैराबोला जो होगा दैट इज वर्टेक्स इज √2 लाइक दिस. चलिए ऐसा किया, एंड दिस इज द फोकस, दिस इज वर्टेक्स. ठीक है, ये 2√2 और √2 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब वी कैन से OV इज इक्वल्स टू √2 एंड OS इज इक्वल्स टू 2√2. ठीक है. एक और पॉइंट, ये बड़ी अच्छी बात है कि y इक्वल टू x लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y इक्वल टू x मतलब x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट बोथ आर सेम, x और y दोनों सेम है. ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना. इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने के लिए दो बातें रिक्वायर्ड हैं, और एक है फोकस और दूसरा है डायरेक्ट्रिक्स. एक फोकस दूसरा डायरेक्ट्रिक्स. फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात ये है यहाँ पर. और y इक्वल टू x लाइन के ऊपर है फोकस. अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज एक बात होता है, देखो दिस डिस्टेंस इज √2, टोटल डिस्टेंस इज 2√2, दिस वन इज √2, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी √2. तो एक बात होता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी दैट डायरेक्ट्रिक्स इज गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगी. बहुत अच्छी बात है. और y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर होगी. डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर लाइन है एंड इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, so that's nothing but y equal to -x. इसके स्लोप पे 45 या 1045 दैट्स 1, और उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी वो 10 135 डिग्री दैट इज -1. तो डायरेक्ट्रिक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है कर सकते हैं. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू -x. सीधी सी बात है. अच्छा, मुझे फोकस रिक्वायर्ड है, फोकस फाइंड आउट कर लेंगे हम, दैट इज 2√2. इस कोऑर्डिनेट्स को लिया जा सकता है x1, x1, क्योंकि ये x एक्सिस के y इक्वल टू x लाइन के ऊपर है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, x एक्सिस को मीट कर रहा है. दिस इज x1, दिस इज x1. Using the Pythagoras theorem, I can definitely say x1 square plus x1 square is equals to 2√2 square. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी दिया हुआ है साफ साफ. मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी. क्या मिल रहा है? x1 2x1 square equals to 8, तो that x1 square equals to 4, x1 is equals to plus minus 2. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट साफ साफ दिया है, तो इट्स गोइंग टू बी 2,2. So I am getting the coordinates for focus also as 2,2. मिल गया ये हमें. डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, y इक्वल टू -x. फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है, कोई दिक्कत नहीं है. y प्लस x इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स, और 2,2 इज द फोकस.
बेसिक डेफिनेशन एस पी इक्वल टू पी एम, मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फिक्स लाइन से सेम होगी। अरेंज कर लीजिएगा इसको, यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, दैट्स द प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस वेर गिवन, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए और आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2 बातें रिक्वायर्ड है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। पता लग गया, डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर होगी एंड इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज ये डिस्टेंस इज √2 एंड दिस इज ऑल्सो √2, ऐसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो ओरिजिन से पास करेगी। y इक्वल टू -x इज दैट स्ट्रेट लाइन। फोकस फाइंड आउट करना है, कोई इशू नहीं है, दैट पॉइंट इज ऑन द y इक्वल टू x लाइन, दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे y और x। आई हैव टेकन द कोऑर्डिनेट्स एज x1, x1, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और x1 फाइंड आउट कर लिया इजीली। क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट की कैटेगरी में, और यहाँ पे पूछा गया है आपको फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला। अगेन सम ऑप्शंस आर गिवन टू यू, y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये 2 कर्व्स हैं, इन दोनों कर्व्स के लिए आपसे पूछा गया नंबर इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन। और एक और दूसरी बात ये है कि दोनों ही पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मींस y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में नहीं है, रिमेनिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स के फॉर्म में है। y इक्वल टू x स्क्वायर ये कहेंगे दैट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0,0, और ये है y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट्स अ पैराबोला विथ वर्टेक्स 2,0 ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। और कॉमन टेंजेंट्स के बारे में पूछा है, क्या करेंगे आप लोग? कॉमन टेंजेंट बेसिक कंसेप्ट्स आपको आइडिया है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख पाता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए डेरिवेशन सहित आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन के साथ में इंटरसेक्शन लीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना मतलब कीप d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0, कॉमन टेंजेंट की कंडीशन आप चाहते हैं, यू विल बी गेटिंग द कॉमन टेंजेंट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए कॉमन टेंजेंट क्या आ रही है, मतलब कंडीशन आपने क्या किया देखो, फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समझ लीजिएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन आपने कहा ओके दैट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी रिक्वायर्ड है या टेंजेंट की इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है? फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सॉल्व कर लिया, दैट्स एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत समय नहीं लगेगा आपको, और इस क्वाड्रेटिक बनाएंगे आप इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में कीप d इक्वल टू 0 बिकॉज योर रिक्वायरमेंट इज अबाउट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सॉरी, that is y equal to mx plus c equals to x square, it is x square minus of mx minus c equals to 0। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहा गया है कीप d equals to 0, d 0 रखा, c की वैल्यू क्या आ रही है उससे, d इज क्लियर, आपको b स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस पक्का ओके, माइनस एम स्क्वायर बाय 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपकी mx माइनस ऑफ एम स्क्वायर बाय 4। देखिए इफ यू रिमेंबर फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो हमने डिराइव किया था, फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म वाज y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। बोले सर ये तो हम जानते हैं, बट इफ यू रिमेंबर वी ऑल्सो डिस्कस्ड एंड डिराइव्ड द टेंजेंट the parabola x square equals to 4ay। what is that equation? if you remember that we have discussed the common tangent की condition हमने वहाँ पर find out करी थी। there were two parabolas, one was y square equals to 4x and other one was x square equals to 4by, और number of common tangent as well as equation of common tangent was required। और x square equals to 4ay के लिए जो equation of common tangent थी, जो equation of tangent in terms of slope form that is a square। yes,
For the parabola y square equals to 4x, it's y equals to mx plus a by m, and for parabola x square equals to 4ay, that tangent is y equal to mx minus am square. अगर हमें याद होता है तो पता है हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख देंगे, हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए, है ना, क्योंकि यहां पर बोले सर a की वैल्यू क्या है, तो 4a की वैल्यू क्या है, 4a इक्वल्स टू 1. देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे. इफ यू आर रिमेंबरिंग दिस रिजल्ट, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर फॉर द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. जितने ज्यादा फैक्ट्स तैयार होते हैं उतना इजी होता है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से डिराइव भी कर लेंगे. देखो 4a की वैल्यू है 1, लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी है, दैट्स 1. 4a इक्वल्स टू 1, तो a क्या है 1/4. ये a की वैल्यू 1/4, दैट इज दिस इक्वेशन. y equal to mx minus am square by 4 is the equation of tangent in terms of slope form for the parabola y equal to x square. बोले सर अब क्या करना, कॉमन टेंजेंट की बात की गई है. बोले सर अब ठीक है, इस पैराबोला के लिए भी आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और कंपेयर कोएफिशिएंट्स. एक और बात की जा सकती है, देखो जो मैंने पहले भी डिस्कशन में लिया, एक अप्रोच क्या हो सकती है, for the parabola y equal to minus of x minus 2 whole square, again derive the equation of tangent in terms of slope form. कॉमन टेंजेंट है तो m की वैल्यू तो सेम रहेगी, m तो आपने सेम रखा, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आपने लिखा और फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया. और एक और अप्रोच की जा सकती है, क्या, ये जो y इक्वल टू mx माइनस एम स्क्वायर बाय 4 जो स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ में सॉल्व कर लिया दूसरे कर्व को, इसके साथ में सेकेंड कर्व को सॉल्व कर लिया, कर्व के साथ में स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर लिया, जो कि दैट स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बोले सर सॉल्व करके क्या करोगे, आई विल कीप d इक्वल्स टू 0 बिकॉज दैट स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट फॉर द सेकंड कर्व आल्सो. तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, दैट इज mx माइनस एम स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर. कर सकते हैं. बोले सर अब क्या करना होगा, अब इतना जरूर आपको करना होगा कि इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए अगेन इन टर्म्स ऑफ x एंड कीप d इक्वल्स टू 0. यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ m की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, राइट. दैट इज गोइंग टू बी mx माइनस एम स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर minus 4 plus 2x, that is x square plus m minus 2 into x minus of m square by 4 plus 4 equals to 0, right. keep d equals to 0. इसका d 0 कर दीजिए, right. b square minus 4ac कीप d इक्वल्स टू 0 फॉर दैट. कॉमन टेंजेंट है ना ये. बोले सर आपने किया क्या, आप समझे क्या, एक कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट किया, दूसरे के साथ में सॉल्व कर लिया और सेकंड कर्व को भी टेंजेंट है तो d 0 कर दिया. अदरवाइज सेकंड अप्रोच क्या हो सकती थी, आपने जैसे एक कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करी है, लाइकवाइज सेकंड के लिए भी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लो सेम अप्रोच से और कंपेयर कर दो कोएफिशिएंट्स को. हमने यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व कर लिया सेकंड कर्व के साथ में और सॉल्व करके हमने कहा इसका d 0 कर देंगे. क्यों, क्योंकि दैट स्ट्रेट लाइन इज बिकमिंग टेंजेंट फॉर द सेकंड पैराबोला आल्सो. ऐसा किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है और किसी भी केस में किया जा सकता है, वेदर इट इज सर्कल, इलिप्स, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाटएवर. कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, आप ये जरूर आप सॉल्व कर लेंगे. कैन यू गिव मी द वैल्यूज ऑफ m, यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जरूर सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 0 and 4. इफ यू आर गेटिंग 0 and 4, बोले सर कहाँ रखना, जहां आप चाहें. y इक्वल टू mx माइनस एम स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे आप रख दीजिए. इनफैक्ट यहाँ पे तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करी है, तो m इक्वल टू 0 and 4, y इक्वल टू mx माइनस एम स्क्वायर बाय 4, m की वैल्यू 0 रखिए, y इक्वल टू 0 और m की वैल्यू 4 रख दीजिए. You will be getting y equal to 4x minus 4.
ये कॉमन टेंजेंट्स आ गई, मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में था, सम 4 to 5 मार्क्स का वेटेज काफी होता है। लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन से हम डिस्कस कर रहे हैं। द टेंजेंट पीटी इन द नॉर्मल पी एन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax at a point P on it meet its axis at points T and N. The tangent PT and normal PN to the parabola, standard parabola y square equals to 4ax at a point P on it meet its axis at points T and N respectively. The locus of a centroid of triangle PTN is a parabola again. ये प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया, the locus of centroid of triangle PTN is a parabola and you have to find out 4 options are given in terms of vertex, directrix, latus rectum and focus, and you have to verify out of these 4 options how many options are correct. So again we draw the curve first. Axis of the parabola is x-axis. The tangent PT, उसने कहा T पॉइंट पे एक्सिस को मीट कर रही है टेंजेंट, द टेंजेंट PT एंड नॉर्मल PN। ठीक है ना, एट अ पॉइंट P ऑन इट मीट्स इज एक्सिस एट पॉइंट T एंड N, एक्स एक्सिस को मीट कर रही T पॉइंट और N पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PTN इज अ पैराबोला, सेंट्रॉइड का लोकस चाहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो P पॉइंट यू हैव टेकन इज 80 स्क्वायर, 280। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हैं, एट T T by equals to x plus 80 स्क्वायर। T के कोऑर्डिनेट्स जब आप चाहते हैं तो T के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, माइनस ऑफ 80 स्क्वायर। लाइकवाइज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज y plus tx equals to 280 plus 80 cube, 280 plus 80 cube। n point x axis पर again y coordinate 0, it will be the x coordinate is going to be tx equals to 280 plus 80 cube, तो जो x होगा वो हो जाएगा 2a plus 80 square कॉमा 0। p पॉइंट ऑलरेडी नोन है आपको, दैट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। बढ़िया, T पता लग गया और N पता लग गया, P ऑलरेडी नोन है, सेंट्रॉइड इज नथिंग बट x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 plus y2 plus y3 by 3, और आपका टारगेट होगा लोकस फाइंड आउट करना है। T एलिमिनेट कर देंगे और क्या करना है, सेंट्रॉइड ऑफ दैट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PTN, लेट से उसको h, k से डिनोट कर रहा हूं या x, y से भी डिनोट कर सकता हूं मैं। आई एम गोइंग टू गेट सेंट्रॉइड 80 स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट इज माइनस 80 स्क्वायर प्लस 280 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, कॉमा y कोऑर्डिनेट 280, और यहां तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो दोनों 0, राइट। सॉरी, ये h, k दोनों ही होगा यहां पर, तो इट इज दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड यू आर गेटिंग। टारगेट है आपका सेंट्रॉइड का लोकस T एलिमिनेट करना होगा, सो h इज नथिंग बट 280 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एंड k इज 280 डिवाइड बाय 3,
एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा आपको. द वैल्यू ऑफ टी विच यू आर गेटिंग हियर इज 3k/2a. वैल्यू प्लेस कर देंगे आप टी की. कुछ गड़बड़? यस. Sorry, 2a plus 80 square. It is 2a plus 80 square. Fine. And it is t is equals to 3k/2a. अभी ठीक है क्या? और t की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिएगा. This t should be replaced here to find out the locus. t को रिप्लेस कर दिया आपने. h is equals to 2a plus a times 9k square by 4a square after squaring divide by 3. दोस्तों h, k को x, y से रिप्लेस कर देंगे और पैराबोला के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. यस. तो इट इज गोइंग टू बिकम 3x इज इक्वल्स टू 2a plus 9k square divided by 4a. k को y रख देते हैं. h, k is been replaced by x, y. उसने केवल लोकस नहीं निकलवाया आपसे, उसने कहा लोकस पैराबोला है. आप ये बताओ कि भैया इसका सेंट्रॉइड, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम और फोकस और ऑप्शन मैच करो. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आना होगा. 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2a. एक सीधी बात है यार. बिफोर फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पैराबोला x और y का कोएफिशिएंट 1 बना लिया जाए. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 x माइनस 2a बाय 3. अब बात करें हम जरा. नाउ इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a डिवाइड बाय 3 x माइनस 2a बाय 3. और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से इसको मैच कर लिया जाए. दैट्स द स्टैंडर्ड पैराबोला. ओरिजिन शिफ्टिंग वाली बात हो जाती है, आसानी से आप बात कर पाएंगे. सबसे पहली बात, वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला. वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला 2a by 3, 0 without any doubt. That option is matching here. Vertex is given as 2a by 3, 0. Fine. अच्छा, what about its latus rectum? Latus rectum की लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें? 4a by 3. This is 4a by 3. That is the length of latus rectum. ऑप्शन में गिवन है latus rectum की लेंथ है 2a by 3, which is not correct. latus rectum की लेंथ आपको पता लग गई 4a by 3. डायरेक्ट्रिक्स एज वेल एज फोकस भी फाइंड आउट करना है आपको. हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस देन? यस, क्या करा जाना चाहिए? इट इज 4a by 3. अगर ये 4a होता तो यू आर गोइंग टू टेक इट एज a. फोकस क्या लेते हो? a, 0 लेते हो ना 4a के केस में. 4a by 3 के केस में क्या लोगे आप? अरे a को a by 3 से रिप्लेस कर दिया, सीधी सी बात इतनी सी है ना. बस अपना बात बन जाएगी. a को a by 3 से रिप्लेस कर दिया. यू वांट टू फाइंड आउट फोकस. ओके, फोकस इज a, 0 है ना. लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि कैपिटल X कैपिटल Y आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन. तो फोकस जो हो जाएगा a, 0 मतलब कैपिटल X is equals to a, that is nothing but a by 3 here, which is nothing but x minus 2a by 3 equals to a by 3, and the result which I am getting here is x equals to a, capital Y equals to 0. So a, 0 is the focus. That option is also matching. Focus के coordinates a, 0 आ रहे हैं, y तो 0 हो जाएगा. ये भी ठीक है ऑप्शन. डायरेक्ट्रिक्स चाहता है, ठीक है भैया. डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? x इक्वल्स टू माइनस ए. यहां पे रखेंगे आप डायरेक्ट्रिक्स. x इक्वल्स टू माइनस ए, दैट इज कैपिटल X इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a by 3. कैपिटल X इज नथिंग बट x माइनस 2a by 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a by 3. That will in fact become 2a by 3 plus a by 3, that's x equals to a by 3.
It's not matching. That option is not correct. ठीक है, तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस आर मैचिंग, बट आपको फाइंड आउट तो सारा ही करना पड़े. आपने ना केवल लोकस फाइंड आउट किया, बल्कि आपने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली, द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, एवरीथिंग. और मोर देन वन ऑप्शंस कैटेगरी में डेफिनेटली अच्छा वेटेज होता है उसका. समटाइम्स इट ऑकर्स विद नेगेटिव मार्किंग, या तो +4 -1 या +4 -2 या +5 -1, किसी भी टाइप से आ सकता है. ठीक है. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, tangents are drawn to the parabola. Find the equation of locus of P when these tangents make angles θ1 and θ2 with the axis of parabola such that cos θ1 cos θ2 equals to mu, where mu is a constant. From an external point P, tangents are drawn to the parabola. Locus of P when these tangents make angles θ1 and θ2 with the axis of parabola. Tangents are making angle θ1 and θ2 with the axis of parabola. इसका सीधा सा मतलब है slopes are given to you. m equals to tan theta. पहली टेंजेंट की स्लोप है tan θ1 और दूसरे टेंजेंट की स्लोप है tan θ2. और एक रिलेशन वहां पर फाइंड जो गिवन है आपको, cos θ1 cos θ2 इक्वल्स टू म्यू. म्यू एक कांस्टेंट है और लोकस ऑफ P इज रिक्वायर्ड. देखिएगा, देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट P पॉइंट. ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की, राइट. दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला विच इज एक्स एक्सिस. एक बहुत सिंपल सी बात है कि टेंजेंट्स की स्लोप या टेंजेंट्स आर मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2, दैट मीन्स स्लोप्स आर टेंजेंट्स आर गिवन टू यू. फाइन. देखो मैंने क्या किया कि P पॉइंट आई हैव टेकन एज 80 स्क्वायर 280 या 81 स्क्वायर 281. Q पॉइंट आई हैव टेकन एज 82 स्क्वायर 282. बढ़िया. This is the R point, which is what is that point of intersection of 2 tangents? A T1 T2. R point is, अच्छा ओके. आप फिलहाल अब ये मान लीजिए कि एक्सटर्नल पॉइंट इज R. ठीक है ना, कोई इशू नहीं है. एक्सटर्नल पॉइंट इज R और एक्सटर्नल पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं और ये 2 टेंजेंट्स से RP और RQ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं P और Q, और आपको R पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है, जबकि दोनों टेंजेंट्स θ1 और θ2 के एंगल बना रही एक्स एक्सिस से. ऐसा कर लेते हैं. अब हमने क्या किया कलाकारी, एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका लोकस रिक्वायर्ड है R पॉइंट और उसका लोकस हमें रिक्वायर्ड है. तो हमने P पॉइंट को वी हैव टेकन एज 81 स्क्वायर 281. ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट्स वी आर अवेयर ऑफ. हमें आइडिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट्स और वो हमें हेल्प करेगा. तो 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282, ये दोनों पॉइंट्स हमने कंसीडर किए और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है R, A-T1 T2 A-T1 प्लस T2, और इस R पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है. अच्छा, दूसरी बात, जो पहली टेंजेंट है, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट 1, दिस इज द टेंजेंट 2, दिस इज मेकिंग एंगल θ1 विद द एक्स एक्सिस एंड दिस टेंजेंट इज मेकिंग एंगल θ2 विद द एक्स एक्सिस. अच्छा बताओ, ये कि टेंजेंट एट P, मैं लिख सकता हूं उसको T1y इक्वल्स टू x प्लस 81 स्क्वायर, Ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर. इस टेंजेंट की स्लोप क्या है? 1/T1. बिल्कुल ठीक बात है. और ये 1/T1 इज नथिंग बट tan θ1. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. और सिमिलरली tan θ2 अगर मैं आपसे कहूंगा सेकेंड टेंजेंट के लिए, तो दैट tan θ2 इज इक्वल्स टू 1/T2. इसमें भी क्या दिक्कत है? आपको जो रिलेशन गिवन है दैट इज ऑफ cos θ1 cos θ2 इक्वल्स टू म्यू.
दोस्तों अगर tan थीटा आपको आइडिया है तो यू कैन कैलकुलेट cos थीटा विदाउट एनी डिफिकल्टी. दैट विल बी T1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस T1 स्क्वायर इंटू T2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस T2 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू. टारगेट क्या है आपका? आपका टारगेट है कि T1 T2 को एलिमिनेट करो. आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में डिस्कशन किया है, लोकस निकालना है आपको R पॉइंट का, दैट इज H, K. T1 T2 को एलिमिनेट करना होगा आपको. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन टू यू, इसलिए काम आपका आसान है रिलेटिवली. इनफैक्ट दैट इज T1 T2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू. अगर आप T1 और T2 को एलिमिनेट कर दोगे आपकी बात बन जाएगी. बोले सर कैसे करें? क्यों, क्या दिक्कत है? H इज इक्वल्स टू ए T1 T2. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड था, H इज इक्वल्स टू ए T1 T2 एंड K इज इक्वल्स टू A टाइम्स T1 प्लस T2. ठीक है, T1 T2 इज नोन टू यू. ये वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दोगे यहाँ पे H बाय ए. आ रहा है क्या समझ में? T1 T2 इज नोन टू यू, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर H बाय ए. अरेंज आप कर सकते हैं. बोले सर ये इसका नहीं जम पाएगा. क्यों नहीं जम पाएगा? काफी क्वेश्चंस हम बना चुके हैं अब तक लोकस बेस्ड. क्या परेशानी है भाई? T1 T2 तो डायरेक्टली यू आर गोइंग टू कीप H बाय ए. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. और T1 स्क्वायर टू फाइंड आउट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, कहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है? इट इज नथिंग बट T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2. तो T1 प्लस T2 और T1 T2 की वैल्यूज प्लेस कर दीजिएगा. ये हो गया एलिमिनेशन ऑफ T1 एंड T2 और स्क्वायर कर दीजिएगा सो दैट इट कम्स आउट ऑफ द स्क्वायर रूट. दैट्स नथिंग बट द लोकस. एक और सवाल जो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में दिया हुआ है एंड दैट क्वेश्चन इज, देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग है यार, अलग अलग ढंग से जो किया सकता है. देखो, द टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax make angles theta 1 and theta 2 with the x axis. The tangents to the parabola y square equals to 4ax. सुनिएगा ध्यान से. The tangents to the parabola y square equals to 4ax make angles theta 1 and theta 2 with the x axis. सेम यहां पर भी वही बात थी कि थीटा 1 और थीटा 2 x एक्सिस से एंगल है. ठीक है. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस एक बार फिर से पूछा गया. दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज A T1 T2 A T1 plus T2 या H K, right? Earlier the relation given to you was cos theta 1 cos theta 2 equals to mu, and now the relation is given to you as cot theta 1 plus cot theta 2 equals to C. देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है? cot theta 1 plus cot theta 2 equals to C. यार एक छोटी सी बात है भाई, जैसे tan थीटा पता है तो आपने cos थीटा इवेलुएट किया था, तो tan थीटा पता है, यू कैन फाइंड आउट cot थीटा कहाँ लोड है. It is nothing but T1 plus T2 equals to C. लोकस फाइंड आउट करना, T1 T2 को एलिमिनेट करिए, ज्यादा नहीं सोचना होगा. T1 plus T2 is K by A. It is K by A equals to C. K equals to AC. So it is Y is equals to AC or Y equals to some constant. That is going to be the locus of point of intersection of the two tangents which are making angle theta 1 and theta 2 with the x axis with the condition cot theta 1 plus cot theta 2 equals to C. That line is it's coming as what? Y equals to constant, line parallel to x axis. बोले सर इसमें इसकी जरूरत ही नहीं लगी. नहीं तो लगी तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. Show that the locus of point of intersection of tangents to the parabola y square equals to 4ax which intercept a constant length d on the directrix. Point of intersection of tangents to the parabola y square equals to 4ax which intercept a constant length d on the directrix is y square minus 4ax into x plus a whole square
इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स की जहां बात आती है ना, तो अब आपको कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप काफी सवाल बना लिया आपने अब तक। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स 81 स्क्वायर कॉमा 281 82 स्क्वायर कॉमा 282 81 T2 कॉमा 81 प्लस T2। बात काफी हद तक तो बनी जाती है हमें। नाउ द गिवन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड दैट टेंजेंट्स इंटरसेप्ट अ कांस्टेंट लेंथ d ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब की बारी जो इंटरसेप्ट बन रहा है दैट इज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। If you remember, we have solved a question in which the intercept was making, yeah, intercept was forming, yeah, formed by the tangents on the vertex, tangent at the vertex, which was y-axis. तो अब की बार भी अप्रोच तो सेम ही रहेगी। Instead of tangent at the vertex, it is directrix. इतनी सी तो चेंज हुआ है यहाँ पर। Tangent at the vertex was y-axis, so it equation was x equals to 0, and यहाँ पर instead of tangent at the vertex it is directrix which is x equals to minus से। बात आसानी से बनना चाहिए, देखिएगा। कुछ ऐसा, ये पॉइंट है P पॉइंट, लेट से 81 स्क्वायर कॉमा 281। दिस इज द Q पॉइंट विच इज 82 स्क्वायर कॉमा 282। दिस इज द R पॉइंट विच इज 81 T2 कॉमा 81 प्लस T2। और आप खुद भी देख रहे हैं कि अगर ये रिजल्ट्स आपको तैयार होते हैं तो कितना आसान हो जाता है काम आपके लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, और ये जो टेंजेंट्स हैं ये इंटरसेप्ट बना रही हैं ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एस डी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू माइनस ए। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और ये इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट का मतलब है AB लेंथ इज इक्वल्स टू D। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q लिखेंगे। क्यों, सभी लोग कंफर्टेबल है ना? आप लोग समझ में आना चाहिए सब कुछ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट T1y इक्वल टू x प्लस 81 स्क्वायर। ठीक है, कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट विद डायरेक्ट्रिक्स? तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, माइनस है। एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स, अरे भाई अर्लियर वी हैव डिस्कस टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वहां पर y एक्सिस था, x इक्वल्स टू 0 के साथ इंटरसेक्ट किया। इंस्टेड ऑफ x इक्वल्स टू 0 इट इज x इक्वल्स टू माइनस a नाउ। माइनस a, माइनस a प्लस 80 स्क्वायर बाय 81 स्क्वायर बाय T1। आगे लिखने की जरूरत नहीं। B पॉइंट कैन बी रिटन सिमिलरली माइनस a कॉमा माइनस a प्लस a T2 स्क्वायर अपॉन T2। ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, AB की लेंथ D गिवन है। AB इज नथिंग बट द डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लोगे आप, और क्या करना है उसमें। AB स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर, कितना आएगा? AB स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये तो टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगा। दैट विल बी ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, राइट।
अब टारगेट क्या है आपका? आपका टारगेट एक सीधी सी बात है, आपका टारगेट T1 T2 को एलिमिनेट करना। बोले सर ऐसा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। T1 T2 एलिमिनेट करना, बोले कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको लोकस रिक्वायर्ड है। H is equals to a T1 T2 and K is equals to a T1 plus T2, right? Take the LCM and solve that. देखो कहाँ फंसते हैं, जरा उसको आपको हेल्प करेंगे, लेकिन फंसोगे नहीं। टेक द एलसीएम एंड सॉल्व दैट। इसका एलसीएम लिया आपने, दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ए टी वन प्लस हो जाएगा तो ये ए टी टू, ए कॉमन लेने पर इट इज टी टू माइनस टी वन। चेक करते जाइएगा प्लीज। इट इज ए टी वन इंटू टी टू स्क्वायर माइनस ऑफ ए टी वन स्क्वायर टी टू। क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों? प्लस ए टी वन टी टू। सो विल बी गेटिंग टी टू माइनस टी वन। बहुत अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय टी वन टी टू, होल स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, अभी हो गया यार, अब कुछ टेंशन है ही नहीं इसमें। आपको लग रहा है कुछ ऐसा टेंशन? यू कैन टेक a टाइम्स T2 माइनस T1 कॉमन आउट ऑफ दैट। प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा एक बार, अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट चेक द प्लस माइनस। कोई सवाल रटे हुए नहीं होते यहाँ पर। a स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, इट विल बी 1 प्लस T1 T2 अपॉन T1 T2 होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। राइट, देखो T1 T2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। H इज इक्वल टू ए T1 T2। काफी सवाल कर चुके हैं आप तक अब तक एलिमिनेशन के। T1 T2 की वैल्यू को प्लेस कर देंगे आप H बाय A से, और K इज नथिंग बट A टाइम्स T1 प्लस T2। तो T2 माइनस T1 स्क्वायर कहां परेशानी क्रिएट करेगा? इफ यू टू फाइंड आउट T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू T2 प्लस T1 होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2। रिजल्ट आएगा और क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशन दैट पैराबोलास y square equals to 4ax and y square equals to 4b x minus c. Find the condition that the parabolas, these two parabolas have a common normal other than x-axis. Common normal और कॉमन नॉर्मल में वो बोलता है अदर देन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस इज अ कॉमन नॉर्मल ऑलरेडी, कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिएगा A and B both are positive, that means A and B both are positive, that means both the parabolas are opening towards rightwards. This is a parabola having the vertex 0, 0 and that's a parabola having the vertex as C, 0. कॉमन नॉर्मल की बात करता है वो, कॉमन नॉर्मल। तो देखो दोस्तों y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कॉमन नॉर्मल, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। डायरेक्ट लिखें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब, कॉमन नॉर्मल है। बोले सर क्या हम t के टर्म्स में ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx माइनस 2m
minus am cube. There is a second parabola, और इस दोनों के लिए नॉर्मल है. दिस इज द नॉर्मल एंड दैट्स अगेन द नॉर्मल फॉर द सेकेंड पैराबोला. क्या चेंज होगा यहां पर? आप जानते हैं, हाँ, x को x माइनस सी रख देंगे. ओरिजिन शिफ्टिंग वाली बात होती है. y इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस सी माइनस 2am, सॉरी b है यहां पर तो b कर देंगे, माइनस 2bm माइनस bm क्यूब. चलिए ठीक है. y इक्वल टू mx माइनस mc माइनस 2bm माइनस bm क्यूब. ये एक नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, और दोनों कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हैं. मतलब दोनों इक्वेशन सेम नॉर्मल को या सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए. कॉमन नॉर्मल टू द पैराबोला. दैट्स द नॉर्मल फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड दैट्स द नॉर्मल फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx माइनस c. कॉमन नॉर्मल कहा है आपने? तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉमन टेंजेंट्स. कंपेयर कर लेते हैं इनको. और कंपेयर भी क्या करना है? वी शुड इक्वेट द कांस्टेंट्स, क्योंकि इट इज y इक्वल्स टू mx, इट इज y इक्वल्स टू mx. कांस्टेंट्स टर्म्स को इक्वेट कर लीजिए. माइनस 2am आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको रिक्वायर्ड है कंडीशन, है ना. माइनस 2am माइनस am क्यूब is equals to the constant terms here, minus of mc minus 2bm minus of bm cube. right, m कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं. द रीजन इज उसने साफ साफ कहा है कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्स एक्सिस. अगर m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दैट विल बिकम y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 इज नथिंग बट एक्स एक्सिस. तो इसलिए हमने m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, बट m की वैल्यू 0 रहने पर जो कॉमन नॉर्मल आ रहा है वो x एक्सिस है. उसने कहा अदर देन x एक्सिस, अदरवाइज एक m इक्वल्स टू 0 इज द रूट ऑफ दैट. तो m इक्वल्स टू 0 कॉमन लेग कैंसिल किया फिलहाल, क्योंकि हमें m इक्वल्स टू 0 नॉट रिक्वायर्ड. m इक्वल्स टू 0 पर जो नॉर्मल है वो x एक्सिस होगा और वो x एक्सिस होगा. क्वेश्चन में कहा है कि यार उसके अलावा बात ठीक है. इट इज a माइनस b m स्क्वायर इक्वल्स टू c प्लस 2b माइनस 2a. कंडीशन रिक्वायर्ड है आपको इन टर्म्स ऑफ a एंड b. m स्क्वायर इज इक्वल्स टू c प्लस 2b माइनस 2a अपॉन a माइनस b. ये भी ठीक है. और अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इसको. दैट इज m स्क्वायर या m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर, इसको अरेंज किया जा सकता है c अपॉन a माइनस b एंड इट इज b माइनस a, तो माइनस 2 टाइम्स a माइनस b कैंसिल हो जाएगा. दैट्स ओके. सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर c अपॉन a माइनस b माइनस 2. कंडीशन बोले सर कंडीशन क्या बताएं इसमें? सब कुछ तो हो गया, सॉल्व तो हो गया. छोटी सी बात यह है कि यार एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट कंडीशन चाहते हो ना आप, तो एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है ना. सो इट इज c अपॉन a माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0. हम इसलिए नहीं करेंगे कि 0 पे अगेन इट विल बिकम 0, m विल बिकम 0, m 0 हम ऑलरेडी हटा चुके हैं. सो c अपॉन a माइनस b मस्ट बी ग्रेटर देन 0. दैट इज द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ c एंड b. अच्छा सवाल है. कॉमन नॉर्मल की बात की है. दोनों कर्व्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखी हमने और इक्वेट कर दिया कांस्टेंट टर्म्स को दोनों के. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax to the parabola y square equals to 4bx minus c. Find the locus of midpoint of chord of contact.
टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला. पॉइंट्स जो हैं वो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पर. पॉइंट इज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है इस पॉइंट से टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b इंटू एक्स माइनस सी. ठीक है, आपसे कहा गया है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट इज ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की गई हैं, दो यस टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पैराबोला टू द पैराबोला और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. बड़ा अच्छा सवाल है. कैसे बनेगा? अभी a और b की वैल्यू हमें a b c की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता है, बट इवन देन अगर हम सोचना चाहें कैसे कर्व बनेगा, पॉइंट इज ऑन द भाई दैट्स अ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0. इनफैक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है a और b पॉजिटिव जैसा भी है. इवन इफ वी कंसिडर पॉजिटिव या एक तो दोनों पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, दैट्स अ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0 एंड दैट्स अ पैराबोला विद वर्टेक्स c,0. This is the point 80 square comma 280 and that point is on the parabola y square equals to 4x. अब ये हो सकता है यार y square equals to 4x इस पैराबोला से बड़ा हो या छोटा. बड़ा इन टर्म्स ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ a और b के टर्म्स में हमें आइडिया नहीं कि इट इज नॉट गिवन a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a. आवश्यकता भी नहीं है उसकी. सो 80 स्क्वायर कॉमा 280 से दैट्स द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और उससे सेकेंड पैराबोला पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए. राइट, जो कि सेकेंड पैराबोला को मीट कर रही QR पॉइंट पर. ठीक है, और आपसे कहा गया है QR. बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आगे काफी काम में आने वाला है. ये जो QR है दैट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला 80 स्क्वायर कॉमा 280 या फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. ये कुछ पैराबोला होगा लेट्स से. ठीक है, आपसे कहा गया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और इसके मिड पॉइंट का लोकस. लेट्स से दैट पॉइंट इज x1 y1. क्या बोलते हो, क्या करोगे आप? एक सेकंड, सभी लोग थोड़ा सोच समझ के बताएं क्या किया जा सकता है यहाँ पे. वन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, अनदर पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx माइनस c. पॉइंट इज ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं फॉर द सेकेंड पैराबोला. सेकेंड इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx माइनस c और ये दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट QR और इस QR के मिड पॉइंट का लोकस चाहता है वो. ठीक है, आपका जो कहना है वो ये है कि इफ यू कंसिडर दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, यहाँ पे एक परेशानी आएगी आपको, वो ये कि दैट्स नॉट द पैराबोला, दैट्स अ पैराबोला विद y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b इंटू एक्स माइनस सी. यू विल हैव टू टेक द पॉइंट्स हियर और उसका फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा आपको. नहीं नहीं, जो एक में सीधी सी अप्रोच है और वो ये है कि जो बेहतर अप्रोच है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व जरूर हो सकता है. देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पर पॉइंट आई हैव टेकन 80 स्क्वायर कॉमा 280. एक बात बिल्कुल साफ है और जो सबसे पहले क्लिक करके और आपको आसानी से रिजल्ट बनाएगी, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में QR इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. और आपसे पूछा गया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन और QR is nothing but equation of chord with midpoint is given t equal to s1. दोनों ही QR की इक्वेशन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहें या कॉर्ड विथ midpoint is given, कंपेयर कर लीजिए दोनों को. सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट,
क्यू आर की इक्वेशन हम चाहते हैं, t इक्वल्स टू 0 से लिखा हमने। पॉइंट क्या, एक्सटर्नल पॉइंट बोले सर क्या लिया आपने, 80 स्क्वायर 280 बिकॉज द पॉइंट इज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसलिए लिया हमने। अब t इक्वल्स टू 0 लिखना पर कैसे इसको, बिकॉज द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b इंटू कैपिटल X, x माइनस सी को कैपिटल X अगर आपने कंसिडर किया तो इनफैक्ट इफ आई राइट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx, इट्स गोइंग टू बी y1, but don't confuse with this y1, that coordinate। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है यहाँ पर, 80 स्क्वायर 280, y इंटू 280 इक्वल्स टू 4b का हो जाएगा, हाँ 4b इट इज कैपिटल X, ये कैपिटल X है, इसको अभी अपने दिमाग में कैपिटल X रख लेते हैं, तो इट विल बी 2b कैपिटल X विच इज x माइनस सी प्लस 80 स्क्वायर। चेक करिए, अरे भाई हमने x माइनस सी को कैपिटल X कंसिडर कर लिया है ना, एक्चुअल में किया भी वही है, ओरिजिन शिफ्टिंग वाला मामला होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b कैपिटल X, तो इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होगी वो y1 इक्वल्स टू 2bx प्लस x1, ये x1 y1 कतई नहीं है ना, ये तो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, x1 y1 ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है विच इज 80 स्क्वायर 280 हियर। समझ में आ रहा है क्या, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट गिवन, that is written as t equals to s1 for which parabola, again for the parabola y square equals to 4bx, इसी के लिए तो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है आपको x1 y1, और आपको पूछा गया है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 का लोकस पूछा गया है इसमें आपको, ठीक है ना। तो t इक्वल टू s1 भी जब लिखे तो थोड़ा सावधानी से लिखने का है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, करना पड़ेगा, y1 माइनस ऑफ 2b x प्लस x1, आ रहा है समझ में, ये समझना होगा आपको, इक्वल्स टू s1 मीन्स पुट द पॉइंट ऑन द कर्व, y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4b x माइनस सी को आप रिप्लेस कर दोगे x1, करना क्या है अब आपको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्यू आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्यू आर अगेन, ये दोनों ही इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। ब्रदर फिर करेंगे क्या, यू आर गोइंग टू एलिमिनेट पैरामीटर विच इज t, the result is going to be in terms of x1 y1, रिजल्ट आएगा x1 y1 के टर्म्स में, एंड दैट्स गोइंग टू बी द लोकस, वो लोकस होगा। हाउ टू कंपेयर देख लीजिएगा आप, y के कोऑर्डिनेट्स y 280, y क्या है यहाँ पर y1, x बताइएगा, ये ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड में टर्म है या लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, एडजस्ट करके बात करेंगे अपन, इट इज 2bx, ठीक है ना, इट इज 2b, तो यहां पर भी एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट क्या सेम ही आ रहा है क्या, हाँ ओके, यहां पे आपको जो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने डायरेक्टली लिखा है, क्योंकि ये कैपिटल x है तो वो नहीं चलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस सी, ये कैपिटल X है तो इट इज गोइंग टू बी x माइनस सी, जो काम यहाँ किया है जो ऊपर किया है वो तो उधर करना ही होगा, जो समझने के लिए लिखा था हमने इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4bx, सो इट इज गोइंग टू बी x माइनस सी प्लस x1, ठीक है क्या, y1 माइनस ऑफ 2bx प्लस x1, बट स्टिल x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है
टू बी आ रहा है तो आने दीजिए यार। इक्वल्स टू व्हाट अबाउट द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अच्छा कांस्टेंट टर्म इज कमिंग एज 2bc प्लस 2ab टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो कुछ बचा कुचा वो सब कांस्टेंट ही है इनफैक्ट, जो x1 y1 यहाँ पर देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी 2bc माइनस माइनस प्लस 2bc। अच्छा प्लस और माइनस को भी ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिया है दैट वी हैव टेकन ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करके बात कर लेंगे। वैसे फर्दर इसको सॉल्व किया सकता है, इट विल बी 2bc तो माइनस 2bc। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को, दैट इज प्लस 2bc हो रहा है भैया, राइट हैंड साइड में लेगा तो माइनस 2bc हो गया। इट इज कमिंग एज माइनस 2bx1 तो इट विल बी 2। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है तो एक्चुअल में प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4b x1 माइनस c, ये इतना जरूर सॉल्व हो जाएगा ये यहाँ पर, इट इज 2bx1 सॉल्व हो जाएगा। फर्दर देखो इसी स्टेप पे लिख रहा हूं मैं, केवल डिनोमिनेटर लिख रहा हूं दोस्तों, इसका केवल डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। और देखो ये माइनस 2bc है और ये माइनस माइनस प्लस 4bc, तो कितना हो गया 2 y1 है और यहाँ पे माइनस 4bx1, कितना हो गया माइनस 2bx1। अभी ठीक है सब कुछ, बोले सर 2b कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से एटलीस्ट आपके लिए एक आसानी हो गई कि t की वैल्यू आपको मिल गई, दैट t 2, देख लो 2at by y1 equals to 1, 2at by y1 equals to 1, you are getting y1 is equals to, ये इनफैक्ट t लिखूंगा मैं बिकॉज t को एलिमिनेट करना है, t is equals to y1 अपॉन 2a। सर अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि जो सेकंड रिलेशन है इसको किससे इक्वेट करोगे, 1 से, दैट इज 1। तो आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। सेकंड, पहले आपने ये कंसीडर किया और आपको t मिल गया, अब सेकंड उठा लीजिए, माइनस 2bc प्लस 2ab टी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या इक्वल्स टू, इट इज 2bc प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2bx1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2bx1। बोले सर अब हो गया, हो गया, क्या करना है, ये रही t की वैल्यू y1 अपॉन 2a। बोले सर अजीब सा आ रहा है, उससे आपको क्या लेने देना, y1 अपॉन 2a, जस्ट प्लेस दैट वैल्यू हियर, it is 2ab into y1 square upon 4a square equals to 2bc plus 2bc 4bc plus y1 square minus 2bx1। दोस्तों बात बन चुकी है, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। x1 y1 को x, y से रिप्लेस करिएगा और चेक कर लीजिएगा क्या कर्व आ रहा है। दोबारा समझ लीजिए, सवाल काफी अच्छा है और एक्चुअल में ये आपको सिखा देगा कि यार फॉर्म दूसरा है तब कैसे क्या सॉल्व करना, हाउ टू राइट t इक्वल टू s1, हाउ टू राइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों लिखना पड़ेगा आपको, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल एज कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन, वो दोनों आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी के लिए लिखना पड़ी। अब फिर से सुनना, क्लियर हो जाएगा। पॉइंट इज ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा उससे फिलहाल हमें मतलब नहीं कि सर एक राइट है या लेफ्ट है, आपको पता नहीं यहाँ पर एबीसी की वैल्यूज क्या है, तो उसका आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट इज ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी को। दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इनफैक्ट, और आपसे पूछा गया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिडिल पॉइंट का लोकस कहा गया है।
है ना, मतलब x1 y1 और इस x1 y1 पॉइंट का लोकस कहा गया है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल्स टू 0, पर ये ध्यान रखने वाली बात है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 2AT। शिखर समझ में आ रहा है क्या? देखिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b इंटू x माइनस c with respect to AT square comma 2AT, that is written as y1 equals to 2b into x plus x1, but you'll have to take care here कि x minus c को मैंने कैपिटल x लिख दिया so that आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। y square equals to 4bx, तो ये होगा y1 equals to 2b into कैपिटल x plus x1, और y1 x1 is nothing but यहाँ पर AT square comma 2AT, external point is this point, that is the chord of contact here। अब now that same QR is nothing but the equation of chord with midpoint is given, point midpoint आपको given है और chord की equation लिखना है आपको t equal to s1, लेकिन किस पैराबोला के लिए? for the parabola y square equals to 4b into x minus c। t, how to write this t? ठीक है, देखिएगा y1 माइनस ऑफ t मतलब यहां पर जो पॉइंट है मिड पॉइंट x1 y1, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए t इक्वल टू s1 लिखने में। y1 माइनस ऑफ 2b x प्लस x1, तो कैपिटल x माइनस c प्लस x1 इक्वल्स टू s1 मीन्स पुट द पॉइंट ऑन द कर्व। x1 y1 को कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए, y1 स्क्वायर माइनस 4b x1 माइनस c। नाउ द पॉइंट इज बोथ द इक्वेशंस आर ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन QR ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। x1 y1 और ये t जो कुछ भी आ रहे हैं, जो x जिसमें x और y नहीं है, ऑल दोज आर कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और कंपेयरिंग करते समय एक और बात का ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड, कुछ एक ठीक ढंग से सोच के करिएगा। y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, इट इज बिकमिंग 1, तो हमारे लिए अच्छा हो गया, एंड दैट्स द कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट सेकंड पेयर को लेने पर मुझे t की वैल्यू मिल गई y1/2a, क्योंकि 1 से इक्वेट किया डायरेक्टली, और सेकंड थर्ड को भी हमने इक्वेट किया, 1 से इक्वेट किया, तो डायरेक्टली कांस्टेंट्स को इक्वेट कर दिया, t की वैल्यू जो फाइंड आउट करी थी वो पुट कर दिया हमने। आगे का काम आपके लिए अरेंज कर लीजिएगा। आई थिंक रिजल्ट इज अगेन गोइंग टू बी ए पैराबोला है क्या? बट बड़ा अच्छा सवाल, ध्यान से करिएगा। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ रॉड ऑफ कांस्टेंट लेंथ L। Find the locus of midpoint of a rod of constant length L which slides between the y-axis and the parabola y equal to x square and remains inside it. Locus of midpoint of chord of constant length L, chord की length given है आपको L, which slides between y-axis and the parabola y equal to x square and remains inside it. देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0। दिस इज द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, midpoint of a rod of length L which slides between y-axis and the parabola। ये y-axis और ये पैराबोला, y-axis और पैराबोला के बीच में रॉड स्लाइड कर रही है, ठीक है। ये लेट्स से दिस रॉड इज AB, और आपको गिवन है कि रॉड की जो लेंथ है AB दैट इज L, ठीक है। और इस रॉड के मिड पॉइंट, रॉड स्लाइड कर रही है, वैसे भी आप जानते हैं लोकस हमेशा मूविंग पॉइंट का ही होगा, तो रॉड स्लाइड कर रही है और इसका जो मिड पॉइंट है P पॉइंट, लेट्स से दैट इज x1, y1, इस x1 y1 का लोकस रिक्वायर्ड है आपको। लोकस ऑफ P पॉइंट x1 y1 इज रिक्वायर्ड। क्या किया जाए? नाउ द कर्व इज नॉट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इट इज y इक्वल टू x स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं है हमें, y इक्वल टू x स्क्वायर, आई कैन टेक द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज, आप चाहें तो इसको आप अगर ये x1 y1 की जगह h, k लेते हैं तो इसको लिख सकते थे y कोऑर्डिनेट को अगर आपने y1 कंसीडर किया तो x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, या
एक्स कोऑर्डिनेट को x1 रखा तो y कोऑर्डिनेट विल बिकम x1 स्क्वायर, या घुमा फिरा के अगर बात नहीं की जाए टी के स्क्वायर के भी टर्म्स में अगर कहा जाए तो इफ आई टेक x इज इक्वल टू टी, y विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक कंसीडर कर लिया सो दैट टी स्क्वायर को हम एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। बी पॉइंट आई हैव टेकन ऑन द कर्व टी कॉमा टी स्क्वायर, ठीक है। पी पॉइंट का लोकस चाहते हैं, रॉड की लेंथ एल गिवन है, ए पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या रखा जाए, कुछ रख देते हैं, चलिए कुछ रख देते हैं, कुछ का मतलब यहाँ पे लेट से इफ आई कीप हियर, चलिए इसको हम लिख लेते हैं वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 कॉमा के रख देते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का लोकस चाहते हैं x1 y1, हमने मिडिल पॉइंट कहा, ठीक है। देखो एक तो ये कि x1 y1 मिडिल पॉइंट है, अरे बोले सर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, t भी है और k भी है और क्या क्या करेंगे, सब कुछ होगा। देखो x1 इज नथिंग बट, अच्छे सवाल हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन से, x1 इज नथिंग बट t प्लस 0/2, x1 की जो वैल्यू है दैट इज t/2, y1 की जो वैल्यू है दैट इज मिडिल पॉइंट है ना, इसलिए k प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहां पर AB की लेंथ आपको गिवन है, AB की लेंथ गिवन है मतलब ये हो जाएगा t माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। परेशानी कहां है, परेशानी ये है कि t तो आपको एलिमिनेट करना ही करना है, k भी रखना नहीं है, क्योंकि k तो मैंने अपनी तरफ से लिया y एक्सिस के ऊपर पॉइंट, सीधी सी बात है और हो जाएगा। ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, रॉड की लेंथ l गिवन है, इट इज टी स्क्वायर प्लस, देखो यहीं पर भी डायरेक्टली भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, दैट t इज नथिंग बट 2x1, t की वैल्यू 2x1 है, t की वैल्यू 2x1 है तो यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, अरे भाई ठीक है ना, t की वैल्यू 2x1 तो यू विल बी गेटिंग k इन टर्म्स ऑफ x1 और हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आई विल बी गेटिंग k इज इक्वल्स टू 2y1 माइनस 4x1 स्क्वायर, और उसका कार्यक्रम यहां रख लिया जाएगा, टी स्क्वायर दैट इज 4x1 स्क्वायर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लस 4x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2y1 प्लस 4x1 स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। बोले सर अब आगे क्या करें, भैया कुछ नहीं करना, हो गया, दैट इज द रिजल्ट, आगे कुछ नहीं करना, हो चुका है। पॉइंट यू हैव टेकन ऑन द कर्व इज t कॉमा टी स्क्वायर, y एक्सिस पर पॉइंट आपने 0 कॉमा k कंसीडर किया, ये ध्यान रखना, और जो आपने अपनी तरफ से कंसीडर किया उसका रिमूवल आप ही को करना है, रिजल्ट k के टर्म्स में मत छोड़ के आना। मिडिल पॉइंट x1 y1 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया आपने, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया और t और k दोनों को एलिमिनेट कर दिया, और द रिजल्ट दैट इज द फाइनल रिजल्ट।